हर हर महादेव। राशि फल के श्रृंखला में कर्क राशि का राशिफल 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार पूरे 12 महीने में आपका 2026 का राशिफल कैसे रहने वाला है। तो हर एक महीने का अलग अलग हम राशि आपके लिए लेकर आए हैं और आप वीडियो के अंत तक देखते रहिए। हर महीने आपका 2026 कैसे जाने वाला है और इसमें हम बात करेंगे आपकी नौकरी और आपके करियर के बारे में, आपका विवाह प्रेम के भी बारे में, आपके संतान और परिवार के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके धन संपत्ति के बारे में, ग्रह गोचर के साथ कैसा रहने वाला है और एक निश्चित रूप से उसके साथ उपाय भी बताऊंगा कि हर महीने आपको कौन सी उपाय करनी है और कैसे बढ़ना है। तो एक एक करके हर एक महीने का हम राशिफल देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम जनवरी महीने की बात करें तो जनवरी महीना 2026 का जो रहेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल के शुरुआत में ही चंद्रमा में ही आपके उच्च के बृहस्पति हैं जो 11वें भाव में है, 10वें भाव में राहु है। यह महीना आपको मजबूती से साल का शुरुआती ला करके देगा। करियर के हिसाब से अगर आपको देखूं तो जनवरी में एक नई दिशा मिलता हुआ दिखेगा आपको, नए प्रोजेक्ट कुछ सामने आएंगे, बॉस का सहयोग मिलेगा। कई जो लोग नौकरी के लिए इच्छुक हैं उनको नया प्रस्ताव आता हुआ देखेगा। कोई पुराना प्रोजेक्ट आपका है जिससे आप जुड़िएगा और आपका नाम बढ़ेगा। ये रहेगा आपका कैरियर का हिसाब। अगर मैं प्रेम के हिसाब से देखूं तो अविवाहित के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहेगा जनवरी महीना। कपल्स जो हैं उनमें आपस में बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, अच्छी जुड़ाव होगी उनकी और पुराने प्रेम से मुलाकात हो। ये एक अच्छा साइन है कि प्रेमी मिल सकते हैं, पुराने अगर प्रेम में आप थे उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। धन का आगमन अच्छा होगा। निवेश आपके लिए इस महीने अच्छा देखा जा रहा है। जनवरी में खर्चा भी आपका थोड़ा बहुत कम ही रहेगा, बहुत ज़्यादा खर्चीला स्थिति नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखें तो नींद और तनाव में भी आपको सुधार मिलता चलेगा। अच्छी नींद आएगी, तनाव भी आपको कम रहेगा और मन भी शांत रहेगा आपका। उपाय के लिए अगर आपको उपाय करना चाहिए तो आप सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, सफ़ेद कपड़ा पहने। आपके लिए जनवरी महीना बहुत ही अच्छा चल। इसमें राहु थोड़ा सक्रिय होने लगता है और काम और परिवार के बीच थोड़ा सा आपको खिंचाव होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले सब देख लेते हैं कि करियर, वित्त, प्रेम ये कैसा रहेगा, उसके बाद हम उपाय बताते हैं। तो ऑफिस में आपकी मीटिंग्स बढ़ती होगी, आपका एंगेजमेंट बढ़ जाएगा, आपके पास टाइम का कुछ अभाव सा होने लगेगा। आपके कुछ खास लोगों के साथ जुड़ने की वजह से आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कार्यभार अधिक होगा लेकिन परिणाम अच्छे होंगे। ये कैरियर के हिसाब से अगर देखें तो ऐसा लग रहा है। प्रेम के हिसाब से देखें तो थोड़ी मोरी गलत फहमियां यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बचना है। पार्टनर के सामने आप खुलकर बात कीजिए, आपको वो समझ पाए। रिलेशनशिप में संतुलन बना के रखें। ये फरवरी महीने के लिए मैं बता रहा हूँ। धन के हिसाब से अगर बताऊं तो कर्क राशि वाले जातकों का जो फरवरी महीना 2026 का रहने वाला है, कुछ अचानक खर्च आपको बढ़ सकता है। जिस खर्चे का आप हिसाब नहीं बना के भी रखे होंगे वैसा कुछ खर्चा आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। घर के सामान मरम्मत में कुछ आपका धन लग सकता है। आप कुछ अपने घर के लिए खर्चा कर सकते हैं, उसको सजाने में, या कोई टूट फूट हो गया है या कुछ आप लगाना चाह रहे हैं उसमें, ऐसा खर्चा हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो पेट में हल्की गड़बड़ी होगी। गैस वैस की अगर कोई पहले से प्रॉब्लम है तो आप अपना उसका उपचार कर लीजिए। और फरवरी महीने में जो उपाय करना है वो उपाय है शनिवार को उड़द दाल का दान कर लें। मंत्र ओम शोम शोमाय नमः का 108 बार जाप करते रहें। आपका फरवरी महीना बहुत अच्छा से गुजर जाएगा। अगर मार्च महीने की बात करें, कर्क राशि वाले जातकों का मार्च 2026 का राशिफल देखें ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, तो इसमें जो है भाग्य का भाव आपका सक्रिय होता दिख रहा है और शनि संक्रमण के लिए तैयार है। तो इन दोनों स्थिति को अगर हम ढंग से देखें और कैरियर को देखें तो यहाँ पे अच्छी स्थिति बन रही है कि आपको कैरियर में एक प्रमोशन का संकेत मिलता दिख रहा है। नौकरी अगर परिवर्तन चाह रहे हैं आपको तो यहाँ पे नौकरी में भी अवसर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको यहाँ पे सफलता मिल जाएगा। प्रेम देखें तो एक नई प्रेम की शुरुआत हो सकती है। प्रेम में मिठास, रिश्तों में स्थिरता, ये सब बढ़ा रहेगा। इसका फायदा आप उठाइए मार्च महीने में। धन का भी आगमन, अचानक धन आपको मिल सकता है। कहीं से किसी स्रोत से आपका कोई धन अटका हुआ है या कहीं से भी जहाँ से मिलना होता है, जहाँ से मिलने का स्रोत है वहीं से आएगा, तो आपको अचानक आ सकता है। ट्रेडिंग में या आप मार्केटिंग किसी काम में लगे हुए हैं तो आपको यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो यहाँ पे ऊर्जा आपकी बढ़ी हुई है,
थकान भी थोड़ा कम रहेगा, आप एंजॉय करेंगे इस महीने को। उपाय अगर करना है तो आप गुरुवार को पीला कपड़ा पहने और केले के वृक्ष की पूजा करें। यह था मार्च महीना, मार्च 2026 का कर्क राशि वालों के जातकों के लिए। अगला महीना अप्रैल अगर 2026 का देखें तो अप्रैल 2026 में गुरुत्वपूर्ण महीना ये माना जा सकता है आपका। नरेशन जो करें इसका कि अप्रैल बेहद खास होगा, ये महीना आपके लिए बेहद खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि शनि मीन राशि में फिर प्रवेश करेंगे और जब शनि भाग्य भाव में आते हैं तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। अब इसके लिहाज से अगर हम देखें तो कैरियर अगर देखें तो विदेश जाने का मजबूत योग बनता हुआ दिख रहा है। किसी बड़ी कंपनी का ऑफर लेटर आपको आ जाएगा। बिजनेस वाले लोगों के लिए बड़े बड़े क्लाइंट मिलने लगेंगे। प्रमोशन का पथ साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रेम का जो स्थिति है, विवाह का योग है इस महीने में। अगर आप विवाह करने योग्य हैं, आपका विवाह का उम्र है और विवाह करना चाहते हैं तो विवाह का योग बना। फैमिली में रिश्ता तय करने का दबाव भी आ सकता है। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं और आप उस योग्य हैं तो आपके पारिवारिक लोग आपको दबाव डाल सकते हैं कि आप शादी कर लो। पार्टनर के साथ भविष्य चर्चा कर सकते हैं आप, उसमें आपको सफलता ही मिलती हुई दिख रही है, कोई ऐसा नहीं है। धन के लिए देखें तो धन के लिए लाभ श्रेष्ठ यहाँ दिख रहा है। प्रॉपर्टी प्लॉट खरीदने का ये सही समय आपके लिए दिख रहा है। संतान के पक्ष में देखें तो गर्भाधारण का बहुत शुभ योग यहाँ बन रहा है। जो महिला हैं या जो दाम्पत्य हैं और संतान के इच्छुक हैं उनके लिए ये बहुत, बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिलेगी। ये जो टाइम होगा आपके बच्चों की तरफ से शुभ संकेत मिलने का। शारीरिक और मानसिक दोनों, अगर हम स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो दोनों स्थिति आपकी यहाँ मजबूत है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो पीले वस्तु का दान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जो अगला महीना है वो महीना होगा मई 2026 का। और मई 2026 में कर्क राशि वाले जातकों का अगर हम पूरे महीने का राशिफल देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, उनका भविष्य देखने की कोशिश करें तो चूंकि इस यहाँ पे कैरियर के लिहाज से देखें तो नेतृत्व करने की क्षमता यहाँ आपको बढ़ेगी। बॉस आपको नई टीम संभालने को कह सकते हैं कि आप अपना जिम्मेदारी और बढ़ाइए और आप नए क्षेत्र को देखिए, नए डिपार्टमेंट को संभालिए, वहाँ पे जिम्मेदारी मिलेगी और नई स्किल भी इसके साथ आप सीखेंगे। कुछ ना कुछ ऐसी स्किल आपके अंदर आ जाएगा जो आपके व्यवसाय के लिए या आपके नौकरी के लिए वो आपको फलदायी होगा। प्रेम के लिहाज से अगर देखें तो कपल्स के बीच स्थिति चूंकि अच्छी बनी हुई है तो हो सकता है आप यात्रा पे चले जाएं, आप पिकनिक मनाने चले जाएं, आप मौज मस्ती करने जाएं। तो ये स्थिति आपके लिए टूर का भी एक दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर्स के साथ टूर पे भी जा सकते हैं। रिश्ता गहरा रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। धन का देखें तो सेविंग भी आप अच्छा कर पा रहे हैं। यहाँ पे सेविंग की स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है। अटका हुआ कोई पैसा है वो भी आपको मिलने की कुछ संभावनाएं दिख रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो ऊर्जा के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है। खान पान संतुलन बनाए रखना है आपको और शिव चालीसा पूरे महीने उपाय के तौर पे पढ़ते रहना है। ये महीना आपका बहुत बेहतर चला जाएगा। फिर जून 2026 का महीना अगर कर्क राशि वाले जातकों को देखें तो इसमें कैरियर का जो स्थिति बना हुआ है थोड़ा सा प्रेशर बनेगा आपके वर्क प्लेस पे थोड़ा सा, लेकिन पॉजिटिव साइन ये है कि रिजल्ट सकारात्मक आएगा। प्रेशर के बावजूद भी आपको रिजल्ट जो आपके हाथ में आएगा वो सकारात्मक होगा। जून में आपकी मेहनत आपकी पहचान दिलाएगी। ऐसा अगर हम एक शब्द में कहें तो आपके मेहनत से ही आपकी पहचान मिलने वाली है। प्रेम के लिहाज से अगर देखें तो जून 2026 का कर्क राशि वाले जातकों के लिए प्रेम में भावनाएं हाई होती हुई दिखेंगी। आप संवेदनशील मुद्दों से बचना है। बहुत ज़्यादा संवेदना में आके अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना है। पार्टनर को समय दीजिए, अपने पार्टनर को आप समय दीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिए। धन के हिसाब से भी खर्चा थोड़ा बढ़ेगा। इससे पहले वाले महीने में जैसे ही सेविंग जितनी करा हुआ है आपने, आप उसको खर्चा करने में लगा सकते हैं। तो खर्चे पर आपको ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के हिसाब से भी अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा सर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या आपको झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मन को शांत रखिए, अपनी रूटीन को बनाए रखिए, योग प्राणायाम करते रहिए, खान पान पे ध्यान रखिए, अपनी रूटीन को मेंटेन करिए सीधा सीधा, और शनिवार को तेल दान कर लीजिए। ऐसा करने से ये महीना आपका अच्छा चला जाएगा। जुलाई 2026 का अगर महीना देखूं कर्क राशि वाले जातकों के लिए तो कैरियर के हिसाब से नौकरी बदलने का मजबूत योग यहाँ पे बन रहा है। अगर कोई जातक ये चाह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी चेंज करूं, अपनी जगह बदलूं, तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छा योग बनता हुआ
दिख रहा है। बिजनेस एक्सपेंशन का भी टाइम है, आप बिजनेस बढ़ा सकते हैं, बिजनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आपको अगर विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए ये समय अच्छा शानदार कहा जा सकता है। तो आप विदेश के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इस महीने, अगर आप विदेश जाने की इच्छुक हैं तो। प्रेम के हिसाब से देखें तो जो पुराना कोई रिश्ता है, प्रेम में है आप, तो शादी तक ये पहुंच सकता है। आपके लिए खुशखबरी है कि आप अगर प्रेम संबंधों में हैं तो ये आपको विवाह तक लेके जाएगा। धन के हिसाब से देखें तो इनकम यहाँ ठीक ठाक दिख रहा है मुझे, इनकम बढ़ी रहेगी। कोई नए व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं, अगर किसी व्यवसाय के प्लानिंग में आप बैठे हुए हैं तो आपको नया व्यवसाय भी यहाँ शुरू करने को मिलता है। और संतान के पक्ष से देखें तो छात्रों के लिए यह महीना श्रेष्ठ है। आपका बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो आपको कुछ न कुछ खुशखबरी मिलने वाला है, तो इसके हिसाब से भी ये महीना आपको अच्छा दिखेगा। उपाय लिए आपको कुछ करना है तो पीले कलर का फूल घर में रखें, कोई भी फूल यूज करें, पीले कलर करें। अगस्त 2026 का महीना अगर कर्क राशि वाले जातकों का देखूं तो कैरियर में सीखने समझने का ये महीना होगा। प्रमोशन में देरी लेकिन भविष्य उज्जवल के लिए काम होगा। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लेकिन वो जो कुछ भी अटकलें आती होंगी वो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, आपको कुछ सिखलाने के लिए, आपको कुछ मेहनत कराने के लिए वो ऐसा कराएगा। तो घबराना नहीं है। अगर प्रेम के हिसाब से देखें तो पार्टनर का सहयोग आपको मिलता रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी यात्रा करते हैं तो आपका प्रेम और प्रगाढ़ होगा, तो छोटी मोटी यात्रा आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। धन का देखें तो व्यापार में लाभ मिलता हुआ दिख रहा है और खर्चों पर संतुलन भी रहेगा। आप इतने खर्चालू नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ खर्चा करेंगे। आपको अगर उपाय कुछ बताऊं इस महीने के लिए तो चंद्रमा को जल अर्पित करें, बहुत अच्छा चला जाएगा ये महीना। सितंबर 2026 का कर्क राशि वाले जातकों का अगर राशिफल देखूं तो कैरियर के हिसाब से इनका ऑफिस में थोड़ा सा तनाव दिखता हुआ बन रहा है। अपने सहकर्मियों से थोड़ा सा मतभेद ना करें, दूरी बना के रखें, शांत रहें, क्योंकि इससे अगले महीने में आपको इसका फल मिलने वाला है। तो यहाँ पे घबराना नहीं है, आपको शांत रहना है अपने कलीग के साथ। उसके बाद प्रेम के हिसाब से अगर देखूं तो गलतफहमी पैदा नहीं होने दें, अहंकार से बचें, अपने पार्टनर के साथ कोई अपनी ऐसी चीज़ें ना डिस्कस करें जिसमें उनको ये लगे कि आप अहंकारी हो रहे हैं। और धन के हिसाब से देखें तो खर्चा थोड़ा सा इसमें बढ़ा रहेगा, इसके लिए आपकी मानसिक स्थिति थोड़ा सा डगमगाएगा। तो किसी से उधार नहीं लें, ऐसी स्थिति में आप जल्दीबाजी में किसी से उधार लेकर के आप अपने काम को पूरा मत करें, थोड़ा सा समय लेकर के उसको आगे बढ़ें, क्योंकि ये मानसिक तनाव दे सकता है, माइग्रेन दे सकता है, आपके भाषा का नियंत्रण खो सकते हैं आप इस स्थिति में। तो थोड़ा सा रुकिए इस महीने आप। उपाय के लिए आप घर में कपूर जलाएं और केतु मंत्र का 20 मंत्र जो है केतु का, उसका जाप करते रहें, आपको अच्छा फल मिल जाएगा। अक्टूबर 2026 में कर्क राशि वाले जातकों का अगर राशिफल देखूं तो करियर के हिसाब से सफलता मिलता हुआ ये महीना है। नई नौकरी, नया ऑफर, बिजनेस में लाभ, ये सब फिर अच्छा से यहाँ पे दिख रहा है। प्रेम में देखें तो रोमांटिक समय आ रहा है आपके लिए, पार्टनर से थोड़ा सा कुछ कमिटमेंट अच्छा होने वाला है आपके साथ। धन का आगमन रहेगा, पुश्तैनी संपत्ति से आपको फायदा होगा, जहाँ पे आप पुश्तैनी संपत्ति से कुछ फल प्राप्त नहीं कर रहे थे वो फल यहाँ से आना शुरू हो सकता है। उपाय के लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप इस महीने करते रहिए। अगर नवंबर 2026 का राशिफल देखूं कर्क राशि वाले जातकों के लिए तो कैरियर के हिसाब से विदेश का यात्रा यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। नई डील कोई आप साइन कर सकते हैं। मैनेजमेंट वालों के लिए यह बहुत शानदार समय है, अच्छा समय दिख रहा है, बहुत अच्छा। विवाह वाले जो लोग हैं, विवाह का जो स्थिति अगर देख पा रहा हूँ तो शादी के लिए ये महीना बहुत उत्तम है उनके लिए जो शादी करना चाहते हैं। परिवार की सहमति से ही रिश्ता तय होगा। अगर आप प्रेम संबंध में भी है तो आपकी ये शादी परिवार के सहयोग से हो सकता है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। धन संपत्ति से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, बड़ा आर्थिक फायदा भी यहाँ दिख रहा है। महीना कुल मिला के ये अच्छा दिखाई दे रहा है। परिवार में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलने जा रही है आपको नवंबर में। उपाय के लिए आप गणपति का पूजा करते रहें, आपका ये महीना बहुत ही अच्छा और सुंदर बीतेगा। दिसंबर 2026 का महीना अगर हम देखें तो कर्क राशि वाले जातकों का बृहस्पति 12वें भाव में खर्च बढ़ेंगे और आध्यात्मिकता भी बढ़ेगी। यहाँ दोनों बात है। करियर के हिसाब से देखें तो थकान लेकिन सफलता बनी रहेगी आपकी, और विदेश में बसने का भी योग बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्थिति ऐसी बनती है कि आप अगर विदेश जाना आना है तो हो सकता है आपको ऐसे मन में हो कि मैं यहाँ पे विदेश में
अब बचने का व्यवस्था कर लूँ, यहाँ रुकने की व्यवस्था कर लूँ, ये भाग दौड़ से थोड़ा सा रुकूँ, यहाँ पे आपको स्थिर करेगा मन ऐसा। तो आपको ऐसी स्थिति बनी हुई है। अगर प्रेम संबंध में देखें तो यहाँ पे भावनात्मक गहराई बहुत अच्छी है, संबंध स्थिर होगा। जो हाँ ना वाली स्थिति आपके प्रेम में थी वो यहाँ पे स्थिर होता हुआ दिखेगा। धन जो है साल का अंतिम महीना है, खर्च, यात्रा, धार्मिक कार्य, ये सब दिखता है आपके उसमें चार्ट में। तो आप इससे बचिए, एंजॉय कीजिए। पूरे महीने आप बहुत अच्छे से बिताए हैं, पूरे साल को, तो इस महीने को भी, साल के अंतिम महीने को भी आप अच्छे से बिताएं। इस पे कंट्रोल रखिए। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो नींद थोड़ा कम आएगा, इस पे ध्यान देना जरूरी है आपको। तो उसके लिए मेडिटेशन वगैरह करिए आपको। और उपाय अगर करनी है तो दिसंबर 2026 में शनिवार के दिन शनि को अच्छा रखने के लिए आप तिल का दान करें। ये जो 12 महीने में 12 उपाय मैंने बताए, ये बड़े ही अचूक उपाय बताया मैंने आपको। आप पूरे साल हर महीने के हिसाब से अपनी रेमेडी को करिए। जो जो मैंने बताया निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलती हुई दिखेगी। तो दोस्तों, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, ये जितनी भी मैसेजेस आप तक पहुँचाता हूँ आप लोग की सफलता पाने के लिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा सब कुछ बीते इसके लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लोग तक मैं अपने संवाद को पहुँचा सकूँ। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, आपको क्या अनुभव होता है, हमारी इस मेहनत से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है। निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। शेयर भी करते रहिए कि आपके परिजनों को भी इससे फ़ायदा मिलता चले। तो फिर मिलते हैं इस 2026 के राशिफल की श्रृंखला में अगली राशि के साथ। तब तक के लिए आपका 2026 का बहुत बहुत शुभकामना। 2026 आपका मंगलमय बीते।